Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्रीवियसली हमने क्रेब्स साइकिल कंप्लीट किया था। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का जो हमारा लास्ट पार्ट है जहां फाइनली एटीपी सिंथेसाइज होगा वो आज हम करेंगे, दैट इज ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो ईटीसी एक सीरीज ऑफ 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है विच आर कपल रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कैसे आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जहां आपकी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है, यहाँ पे आपके 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं जो एक दूसरे से कपल्ड है इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू अनदर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और इस ट्रांसफर के दौरान एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप होता है जो आपके प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर करता है प्लस आपका एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वैसे आप देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आता है ईटीसी एंड दूसरा पार्ट है आपका केमी ऑस्मोसिस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कॉन्स्टिट्यूट 2 प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमी ऑस्मोसिस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और आपका हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ रहा है। केमी ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जो हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पढ़ा, जिसमें आपका एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। तो आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसा कि हमने स्टार्ट किया कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, वहां से हमें प्रोडक्ट मिला, वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करा, वहां से हमें NADH, FADH और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो ट्रांसफर होंगे आपकी ईटीसी में और लास्ट में एनर्जी रिलीज करेंगे, एटीपी बनाएंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं आपकी चेन में आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय द लाइट एनर्जी। तो LHC कॉम्प्लेक्स में लाइट एनर्जी से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और लास्ट में आपकी एनर्जी रिलीज करते हैं विच इज यूज्ड टू बिल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें ब्रेक डाउन किया जा रहा है और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो एरोबिक सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आपके 3 पार्ट्स हैं, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये दोनों पार्ट्स हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आपका ईटीसी पार्ट कैसे होता है। तो जो ग्लूकोज है उसे मेटाबोलाइज किया हमने ग्लाइकोलिसिस में, उससे हमें 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल मिले और एटीपी मिला एंड NADPH। अब ये कौन सी साइकिल में एंटर करे, हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल। अब इस पायरुवेट को ऑक्सीडाइज किया गया एसिटाइल कोएंजाइम A में और एडिशनल हमारे पास NADH, FADH2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीजें रिलीज हुई और एटीपी बना। अब ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं NADH एंड FADH2, ये कहाँ एंट्री करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो जैसा मैंने आपको बताया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के 2 पार्ट हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड केमी ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके प्रोटीन्स हैं जो बाउंड हैं टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो इलेक्ट्रॉन्स को पास करते हैं इन अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब वो एनर्जी एट लास्ट आपकी जो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स है जो फाइनली एटीपी सिंथेसाइज करता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वहां एनर्जी कैसे बन रही है और आपका जो कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है वो कैसे बनती है। तो हमारे ये दोनों प्रोसेस जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं जहां हमारा मेन फोकस है एटीपी को सिंथेसाइज करना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो भी आपके प्रोटीन्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड है, इंक्रीज इन देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोटॉन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं आपके, वो मैट्रिक्स से हम उसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज करेंगे जिससे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट वापस
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स को ट्रांसफर करेगा जब आपका एटीपी फॉर्मेशन होगा। तो केमियोस्मोसिस जो एटीपी वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ईटीसी जो आपका मेन प्रोसेस है, इसके अंदर 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। इसके अलावा कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C, ये आपके मोबाइल कैरियर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं बिटवीन दीज कॉम्प्लेक्सेस। तो हम इनका भी रोल देखेंगे और आपके चारों कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं वो भी। तो डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो आपकी बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है और आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जहां पे आपके ये चारों प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के। अब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हुए ये लास्ट में किसके पास पहुंचता है, एटीपी सिंथेस के पास, जहां एक्चुअली आपका एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं उसी दौरान ये मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो जहां आपकी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन बनती है तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट सेटअप होता है और इस सेटअप की हेल्प से आपका जो एटीपी सिंथेज है वो वापस प्रोटॉन्स को पंप करता है मैट्रिक्स में और एटीपी को सिंथेसाइज करता है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ पे सिंपली आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन में आ रहे हैं और फिर इंटरमेम्ब्रेन से वापस मैट्रिक्स में जा रहे हैं, जिसके दौरान आपका एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। और इस प्रोसेस में आपके 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं और 2 आपके मोबाइल कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में। तो जिनकी पुरानी एनसीईआरटी है उसमें कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है कि चारों कॉम्प्लेक्सेस में कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और लास्ट में आपका वाटर सिंथेसाइज होगा और एटीपी सिंथेसाइज होगा। तो ये और डायग्राम्स हैं जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सिट्रिक एसिड साइकिल से हमें क्या मिला, NADH एंड FADH2। तो ये दोनों आपके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे आपके हाइड्रोजन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। तो आपकी जो सिट्रिक एसिड साइकिल थी, क्रेब्स साइकिल, वो कहाँ हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो चारों कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। आपका है कॉम्प्लेक्स 1। अब कॉम्प्लेक्स 1 किससे मिलकर बना है, FMN एंड FES। FMN क्या है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि एक डेरिवेटिव है विटामिन B2 का, मींस राइबोफ्लेविन। FES, आपका FES क्या है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो ये दोनों आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं। आपके कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि NADH जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल से आया वो इस कॉम्प्लेक्स से एंट्री करेगा और वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD में। तो NADH डिहाइड्रोजिनेज जो आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है ये एक वेरी लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो 45 अमीनो एसिड चेन से बना है। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स को पंप करता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 में NADH ऑक्सीडाइज हो गया वापस NAD में और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हुए आपके यूबिक्विनोन में, मींस कोएंजाइम Q। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 का आपका नाम है FADH2 डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब इसका नाम ये क्यों रखा गया, क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स किससे ले रहा है, आपके FADH2 से, जो आपको सिट्रिक एसिड साइकिल से मिला। और ये FADH2 आपका इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है ये भी यूबिक्विनोन को या कोएंजाइम Q को। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं किसे, यूबिक्विनोन को या कोएंजाइम Q जिसे हम कहते हैं। अब आपका इस कॉम्प्लेक्स में भी कौन है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स एंड यूबिक्विनोन। तो यूबिक्विनोन के बारे में पहले समझते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो ये है यूबिक्विनोन UQ, जिसे हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं। तो यूबिक्विनोन Q किससे मिलकर बना है, क्विनोन एंड हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये
मॉलिक्यूल है, इसीलिए आप देख सकते हो ये मेम्ब्रेन में बीच में प्रेजेंट है। ये फ्रीली मूव कर सकता है आपकी मेम्ब्रेन से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है आपके कॉम्प्लेक्स 1 से भी और कॉम्प्लेक्स 2 से भी, और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसको ट्रांसफर करता है, आपके कॉम्प्लेक्स 3 को। और आपके कॉम्प्लेक्स 3 का क्या नाम है, साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज या साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को लेके ट्रांसफर कर रहा है कॉम्प्लेक्स 3 में। तो इस प्रोसेस में आपका यूबिक्विनोन खुद रिडक्शन में चले जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्यू साइकिल, क्योंकि एक बारी में यूबिक्विनोन एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसीलिए पहले यूबिक्विनोन कन्वर्ट होता है सेमीक्विनोन में और फिर यूबिक्विनोल, जिसे हम कहते हैं COQH2। तो ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है, इसने किसको दिया आपका इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 3 को। सेम हुआ फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2 टू कॉम्प्लेक्स 3। तो इस तरह से आपके कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए आपके कॉम्प्लेक्स 3 में। तो एक और बात जो एडिशनल है, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एंट्री करता है कॉम्प्लेक्स 1 से और यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है, तो आपका ज्यादा अमाउंट ऑफ एटीपी बनेगा, क्योंकि फर्स्ट आपका जो NADH है वो 4 प्रोटॉन्स को पंप कर रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बट अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स ने कहाँ से एंट्री की, कॉम्प्लेक्स 2 से, मींस कॉम्प्लेक्स 1 को मिस कर दिया। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कौन लेके आया है, FADH2। कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन कौन लेके आता है, NADH। तो अगर कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं FADH से, तो वो FAD में कन्वर्ट हो गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 में गया। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो कोई भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो आपका यूबिक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है कॉम्प्लेक्स 1 से भी, कॉम्प्लेक्स 2 से भी, और उसे ट्रांसफर कर रहा है आपकी कॉम्प्लेक्स 3 को। तो कॉम्प्लेक्स 3 जिसका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज या साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर आपके पास है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, FeS आयरन सल्फर आपके सेंटर है, 2 आयरन 2 सल्फर सेंटर है। यहाँ पे हीम ग्रुप प्रेजेंट है which is attached to cytochrome। अब ये जो हीम ग्रुप है ये सिमिलर है टू द हीम ग्रुप प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, बट मेन डिफरेंस है कि हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, बट यहाँ जो हीम ग्रुप प्रेजेंट है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। तो यहाँ पे जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इन कॉम्प्लेक्सेस के दौरान, तो आपका जो Fe है, आयरन है, उसका रिडक्शन होता है 2 स्टेट्स में। वो फेरस से फेरिक स्टेट, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव स्टेट में ट्रांसफर होता है। तो वो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन ने कहाँ एंट्री की, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स में, और वहां से वो आपके FeS आयरन सल्फर सेंटर में आए और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C आपका प्रेजेंट होता है, अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास अब आपके इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं और आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स भी 4 प्रोटॉन्स रिलीज करेगा। तो हमें ये पता चल गया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स भी 4 प्रोटॉन रिलीज करता है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स एक भी प्रोटॉन रिलीज नहीं करता, थर्ड कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन रिलीज करता है आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इसका मतलब अभी तक हम 8 प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज चुके हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से बाय साइटोक्रोम C पहुंच चुका है कॉम्प्लेक्स 4 में। तो कॉम्प्लेक्स 4 में अब आने के बाद कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अब ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज आपका मिलके बना है साइटोक्रोम प्रोटीन C, A एंड A3। इसमें भी 2 हीम ग्रुप प्रेजेंट है इन A एंड A3। यहाँ पे आपके पास कॉपर आयंस प्रेजेंट है CuA एंड CuB। अब इनके थ्रू आप देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और फाइनली जो आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो
है आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब एक्सेप्ट करता है तो वो रिड्यूस हो जाता है इनटू वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ ही आपके 2 प्रोटॉन्स एंटर करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो लास्ट जो आपका एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन, और इसके ये एक्सेप्ट करने के साथ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है इनटू वाटर और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं आपकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाने के बाद अब एक प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप हो गया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा प्रोटॉन्स हैं एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। अब यही स्टिमुलेट करेंगे आपके एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स को एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए। तो एटीपी सिंथेज या केमोऑस्मोसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझना है, इसे ही हमें अच्छे से रिवाइज करते हैं दोबारा कि सब कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ। तो आपका कॉम्प्लेक्स 1 क्या नाम है इसका? NADH डिहाइड्रोजिनेज। ये एक कॉम्प्लेक्स है जो NADH को वापस ऑक्सीडाइज कर रहा है NAD में। NADH कहाँ से आया? सिट्रिक एसिड साइकिल से आया। अब ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए FMN को, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को। FMN ने ट्रांसफर किए FES कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास गए? यूबिक्विनोन के पास। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान 4 प्रोटॉन्स कहाँ ट्रांसफर हो गए? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 2 जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज या फिर आपका FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। तो इस कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले? FADH2 से। उसे ऑक्सीडाइज कर दिया FAD में, उसने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए FES में और ट्रांसफर कर दिए यूबिक्विनोन को। तो यूबिक्विनोन दोनों केसेस में यूबिक्विनोल में ट्रांसफर हुआ और उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 2 आपका एक भी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता है। कॉम्प्लेक्स 3 आपका नाम है साइटोक्रोम ऑक्सीडोरिडक्टेज, जिसमें आपके साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्सेस हैं, हीम ग्रुप्स, ये सब प्रेजेंट हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं किसको? साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C प्रेजेंट है आपकी आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। यूबिक्विनोन कैसा था? लिपिड सॉल्युबल है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कर रहा है इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन और ये आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन। तो साइटोक्रोम C अब लेके गया इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉम्प्लेक्स 4 में, दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसमें आपका साइटोक्रोम C, A एंड A3 ये सभी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे आपके ऑक्सीजन को। और जैसे ही ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो आपका 2 हाइड्रोजन को रिलीज करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो इन टोटल हमारे पास अब हो गए 10 हाइड्रोजन। 4 कॉम्प्लेक्स 1 ने दिए, 4 कॉम्प्लेक्स 3 ने दिए और 2 हाइड्रोजन आपके कॉम्प्लेक्स 4 ने दिए। तो ये 10 हाइड्रोजन ने क्या क्रिएट किया? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जिससे अब आपका ATP बनेगा। हमारी ETC का जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिला वो था वाटर, जो बना ऑक्सीजन के रिडक्शन से। तो इस डायग्राम में भी आप क्लियरली देख सकते हो कि आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपके सारे प्रोटॉन्स आ गए, टोटल 10 प्रोटॉन्स आए, आपके सारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे चेन बनी, और ये है आपका केमिओस्मोसिस का पार्ट जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video.